नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुपम। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने लोगों ने जाना था कि राष्ट्रीय उद्यान, देखो हम फिर आपसे बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, राष्ट्रीय पार्क में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कैसे एग्ज़ाम में बन सकता है। मैंने पहले भी स्लाइड में आपको बताया था कि आपको तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चारों जो ऑप्शन है वो आने चाहिए, और वो आने के लिए हमें सारे राष्ट्रीय पार्क को विस्तृत रूप में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं, जो बचे हुए हमारे स्टेट थे तो हम लोग उनके बारे में पाठ पढ़ते। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए प्रेजेंट में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग 103 से ऊपर ही है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं मिज़ोरम की। देखिए, मिज़ोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कहें, मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था कि कम से कम जो राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं उस राज्यों के बारे में, वहाँ के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल। तो सबसे पहले मिज़ोरम के मुख्यमंत्री जो है उनका नाम क्या था, उनका नाम है जोरामथंगा। ये मिज़ोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और पीएस श्रीधर पिल्लई यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पार्क। तो देखिए वहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है मिज़ोरम का, उसका नाम है माउंट राष्ट्रीय पार्क। देखिए माउंट राष्ट्रीय पार्क मिज़ोरम में है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मुरलीधरन राष्ट्रीय पार्क, फगायू नेशनल राष्ट्रीय पार्क। देखिए फगायू नेशनल राष्ट्रीय पार्क है, उसको फगायू ब्लू राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते थे। ठीक है, अब यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है डंफ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। डंफ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में स्थित है। तो इस तरह से मिज़ोरम के राष्ट्रीय उद्यान हमारे क्लियर हो गए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो डंफ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का जो कोबरा है और चीता काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी अच्छे से जाने जाते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं राज्य जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर हमारा जो देश में राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए हमने बताया जम्मू कश्मीर में क्या है कि राज्यपाल जो होता है उसको हम लोग प्रशासक या उपराज्यपाल कहते हैं, और इस समय जो है वो मनोज सिन्हा है। देखिए जब जम्मू कश्मीर क्या हुआ, पहले स्पेशल राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया है, और देखिए मैप में भी दर्शाया गया कि दोनों को अलग अलग करके हम लोगों ने बांट दिया है। देखिए जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय पार्कों में हम लोग देखते हैं तो देखिए सबसे पहले है दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क। दूसरा है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। देखिए सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो है वो बहुत फेमस है, सलीम अली का नाम भी है। ठीक है, अब देखिए साइकोन सलीम अली एक राष्ट्रीय पार्क कोयम्बटूर में भी है, तो कई लोगों के डाउट भी हो जाता है कि सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और साइकोन जो है, जो पक्षी है, वो आपका वो देखिए कहा जाता था कि भारत में पक्षी वैज्ञानिक और द इंडिया के सबसे फेमस पर्सन सलीम अली को जाना जाता था, तो इसीलिए इनके नाम पे रखा गया। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, वो भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हैमनी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, और जयमंडल रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी और जयमंडल क्षेत्र को रखता है। तो ये हमारे जो हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में है। चलिए अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। अगला राज्य जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल है। देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री हैं सभी को पता है कि ममता बनर्जी हैं, ठीक है, और जगदीश धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अब देखिए सुंदरवन नाम आता है, बहुत फेमस है। देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है, देखिए सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है,
और डेल्टा नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है जो सर्वाधिक है। और देखिए ये हमारा सुंदरवन जो पड़ता है वो बंगाल के खाड़ी के क्षेत्र में पड़ता है। अब ये जो स्थान है ये कहाँ पे है, तो ये हमारा 24 परगना है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर ये पड़ता है। कई बार ये पूछा गया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, 24 परगना में है। उसके बाद अगला जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है दूसरा, जिसका नाम है बुक्सा राष्ट्रीय पार्क। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क जो है वो जलपाईगुड़ी है बंगाल में, वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे है, जलपाईगुड़ी। देखिए जो महत्वपूर्ण हैं उनके हम जगहों के नाम बहुत अच्छे से आपको बता देते ताकि आपको परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत ना हो। अगला जो है उसका नाम है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी जलपाईगुड़ी में ही है, तो जल्दापारा भी हो गया। अगला जो है गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है, जलपाईगुड़ी में ही है। सिंगलिंग राष्ट्रीय पार्क, देखिए ये एग्जाम में आया, कई बच्चों का गलत हो गया, कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है। अब दानियोर वैली जो है वो हमारा कहाँ पे है, ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में है और कहाँ पे है, दार्जिलिंग में है। तो इस तरह से ये हमारे जितने राष्ट्रीय पार्क हो गए ये हमारे पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय पार्क हो गए। चलते हैं अगले राष्ट्रीय पार्क की ओर। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये किस लिए है, तो देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो है वो बाघ चीता के लिए बहुत फेमस है और ये जाना भी जाता है। अगला राज्य हम लोग असम स्टेट की बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग असम की बात करते हैं तो देखिए असम के भी राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है और बहुत अच्छे से असम के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में परीक्षाओं में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए असम में मुख्यमंत्री जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। सबसे पहले तो इस बात को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फिर बात करते हैं असम का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय पार्क। देखिए मानस राष्ट्रीय पार्क जो है वो असम में कहाँ पे स्थित है, ये असम में जगह का नाम है बारपेट स्थान है, वहाँ पे स्थित है। तो बारपेट में फेमस है। मानस की खासियत क्या है, देखिए मानस अभ्यारण्य हाथियों के लिए बहुत अच्छे से फेमस है और जाना जाता है, तो इसलिए मानस अभ्यारण्य का नाम बहुत अच्छे से फेमस है। उसके बाद दूसरा हमारा कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। देखिए कांजीरंगा जो है वो असम का स्थान है जोरहट। कांजीरंगा जो है कहाँ पे है, जोरहट में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम के जोरहट में स्थित है। कांजीरंगा की खासियत क्या है, देखिए कांजीरंगा जो असम का राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक सींग वाला गेंडा भारत में एक ही जगह पाया जाता है और वो कहाँ पे पाया जाता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद नमोरी राष्ट्रीय पार्क, ये भी असम में है। राजीव गांधी, ठीक है, औरंगा पार्क असम में है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डिब्रूगढ़ सेखवाला पार्क में है, वो भी असम में है। सोनाई रूपा भी है जो तेजपुर असम में स्थित है। तो इस तरह असम के राष्ट्रीय पार्क हो जाते हैं। अब अगला स्टेट हम लोग पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कुशु, देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश के हम लोग अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है और आंध्र प्रदेश में कौन आपका राज्यपाल है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी, ठीक। और वहाँ के राज्यपाल जो हैं विशंभु सेन हरिश्चंद्र, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के। तो सबसे पहले हम लोग कुशु ब्रह्मंड नेशनल पार्क, देखिए ये जो है कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अब देखिए हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का भाग हो जाता है, कई बार लोग कह देते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जो वहाँ पे स्थित है। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी है प्राणी विज्ञान संस्थान, ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद मुगुवणी नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए मुगुवणी नेशनल पार्क एक जगह है वहाँ की जिसका नाम है रंगा रेड्डी, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, ये आपका आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है कोडू पा।
कुड़पा आंध्र प्रदेश में जगह है, वहाँ पे है। उसके बाद नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है, ये डैम भी हमारा नागार्जुन है, आंध्र प्रदेश का, बहुत अच्छे से फेमस है। अगला हमारा नेपथुर राष्ट्रीय पार्क, ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से हमारे आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र। देखिए अगर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो देखिए महाराष्ट्र में अगर हम इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बात कर लेते हैं तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ के राष्ट्रीय पार्कों की बात करते हैं। तो यहाँ के अगर हम लोग राष्ट्रीय पार्कों की बात करते हैं तो सबसे पहले महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं तो बोरीबिल, जिसका अब नाम संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, ये जो है वो ठाणे में है। कहाँ पे है, ठाणे, महाराष्ट्र की जगह है। उसके बाद चंदौली राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है वो हमारा कहाँ पे है, उसका जगह का नाम है सांगली, सांगली जगह है, वहाँ पे स्थित है। उसके बाद हमारा अगला है तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। अगला हमारा है राष्ट्रीय गुगमलम राष्ट्रीय पार्क। तो गुगमलम राष्ट्रीय पार्क एक महाराष्ट्र में जगह है जिसका नाम है, फेमस है, अमरावती। देखिए जो राष्ट्रीय पार्क फेमस जगह पर होते हैं उनकी भी एग्ज़ाम में पूछने की अच्छी पॉसिबिलिटी हमने देखा है, तो इसलिए उनको भी आप लोग तैयार करिए, ठीक। अब उसके बाद अगला जो राष्ट्रीय पार्क है 5 नंबर पे देखते हैं, तो इसका नाम है, 5 नंबर पे जो राष्ट्रीय पार्क है नवगान राष्ट्रीय पार्क। ये हमारा पड़ता है महाराष्ट्र की एक जगह है जिसका नाम है गोड़िया, वहाँ पे पड़ता है, ठीक। उसके बाद तंसा नेशनल पार्क ठाणे में है और मेलघाट राष्ट्रीय पार्क ये महाराष्ट्र का। तो ये हमारे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पार्क हो गए। अगला हम लोग पढ़ते हैं अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार में भी कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं और इनका देखिए अंडमान निकोबार जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो वहाँ भी हमारा क्या होगा, एक उपराज्यपाल होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप में जो है वो देवेंद्र कुमार जोशी वहाँ के उपराज्यपाल हैं। सैंडल पीक बहुत फेमस नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो सबसे पहला ही राष्ट्रीय पार्क बहुत महत्वपूर्ण है, सैंडल पीक। महात्मा गांधी मैरीन मंदिर राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय पार्क बहुत फेमस है, कैबिसन नेशनल पार्क, गुलोथम नेशनल पार्क, माउंट हेड नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। स्लाइड में देखिए बहुत अच्छे से, और इनको देखिए जो आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं उनको याद भी करिए, स्मरण करिए, इंपॉर्टेंट लगे तो नोटबुक उठाइए, उनको नोट करते हुए चाहिए। कहने का मतलब है कि सुनने में तो तुरंत याद हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या हुआ, देखिए मेमोरी 2 टाइप की होती है, रिटन भी होनी चाहिए और आपको ओरल भी पता होना चाहिए। तो जब हम अभ्यास अच्छा करेंगे तो दोनों तरीके से हमें इसकी जानकारी होगी। अगला हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दंतेवंश तो वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। अब देखिए पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, जिस जगह का नाम है लाहौत। क्या स्थान है, लाहौत, लाहौत में ये स्थित है। उसके बाद ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क बहुत फेमस है, बहुत लोग इस पार्क को घूमने जाते हैं क्योंकि बहुत फेमस जगह पे है, कुल्लू मनाली का नाम तो सबने सुना होगा, कुल्लू जगह है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। उसी तरह अगला जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है रोहतांग राष्ट्रीय पार्क, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। किरिंगजंगा, देखिए किरिंगंगा जो है राष्ट्रीय पार्क है, ये भी कुल्लू में स्थित है। कहाँ पे है, कुल्लू में ही स्थित है। शिमला राष्ट्रीय पार्क ये भी हमारा वहीं पे है। देखिए जो तुम्हारा सिमरमला राष्ट्रीय पार्क है इसकी जगह थोड़ी चेंज हो जाती है, और वो जगह कहाँ पे है सिमरमला राष्ट्रीय पार्क की, तो मैं बता देता हूँ, सिरमौर। जगह याद कर लीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो घूमने जाइए हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय पार्क को देखिए, जो आपने पढ़ रखे हैं वो आपको याद होंगे तो अच्छा लगेगा। इंदिरा किला नेशनल पार्क ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिकारी देवी अभयारण्य एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश के इस तरह राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गए। अब आ जाते हैं गुजरात के। देखिए गुजरात के भी राष्ट्रीय, देखिए गुजरात में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले गुजरात का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो देखिए गुजरात के अगर हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की ओर जाते हैं तो विजय रूपाणी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। गिरी राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? बहुत अच्छे से जाना जाता है कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। अब गिरी राष्ट्रीय उद्यान क्यों जाना जाता है? क्योंकि बहुत फेमस है गिरी राष्ट्रीय उद्यान और कहा जाता है, देखिए इसमें 4 सींग वाले हिरण भी होते हैं और गुजरात में जो शेर हैं वो तो जाने ही जाते हैं, तो 4 सींग वाले हिरण हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से जाना। अगला जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है मैरीन राष्ट्रीय पार्क। देखिए मैरीन राष्ट्रीय पार्क जामनगर है गुजरात में, रिफाइनरी ऑयल के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये जामनगर में स्थित है। ब्लू बुक राष्ट्रीय पार्क ये भी हमारा है और ये गुजरात के कहाँ पे स्थित है? जिसका नाम है भावनगर। भावनगर। उसके बाद गल्फ कच्छ में है और वसुंधरा नेशनल पार्क जो है वो गुजरात के एक जगह है जिसका नाम है वालशाण। वालशाण वहाँ पे स्थित है। इस तरह गुजरात के हमारे राष्ट्रीय पार्क हो गए। तो इस तरह हम लोग गुजरात के राष्ट्रीय पार्कों को पढ़ लेते हैं। अगला जो हमारा राज्य है बहुत फेमसिंग है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क यहीं से जाना जाता है, तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए उत्तराखंड में अगर हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड की ओर चलते तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी और वर्तमान में वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। बेबी रानी मौर्य राज्य की क्या है? राज्यपाल हैं। जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो हमारा देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए भी फेमस है कि जिम राष्ट्रीय पार्क। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था 1935 में। ठीक है, और ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बहुत फेमस जगह पर है, इसका नाम है नैनीताल। बहुत अच्छी जगह है नैनीताल, घूमने वाली जगह है और जिम राष्ट्रीय पार्क है। बोर्ड मैंने इसका देखा हुआ है नैनीताल जब मैं गया था, लेकिन राष्ट्रीय पार्क देखने का अवसर नहीं मिला। फिर कभी मिलेगा, आप लोग भी पढ़िए, सेलेक्ट हुई और जाइए। वैली ऑफ द फ्लेचर ऑफ राष्ट्रीय पार्क, देखिए वैली ऑफ द फ्लेचर ऑफ राष्ट्रीय पार्क फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय पार्क है वो चमोली में ही है। बहुत अच्छी जगह उत्तराखंड, बहुत कई जगह वहाँ फेमस है। तो उसके बाद नंदा देवी जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसका भी बोर्ड हमने देखा जब उत्तराखंड गए थे, देहरादून तक जाता है और हरिद्वार से ये शुरू होता है। अब समझ लीजिए कितने बड़े राष्ट्रीय पार्क होते हैं। उसके बाद गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क भी है आपका उत्तराखंड में, बहुत फेमस है और बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो ये आपके उत्तराखंड के हो गए। अब हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देखिए छत्तीसगढ़ के हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जानते हैं। छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ का अगर हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो भूपेंद्र बघेल की सरकार थी। ठीक, अनुसुईया उइके वहाँ की राज्यपाल हैं। कंगेर घाटी क्या है? कंगेर घाटी, देखिए कंगेर घाटी पड़ता कहाँ है? जगह है बस्तर। कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है बस्तर में है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क जो है बहुत फेमस जगह है, नाम सुना होगा, दंतेवाड़ा। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा है, जहाँ अक्सर नक्सली हमले होते हैं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क दंतेवाड़ा में है। गुरु घास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? वो छत्तीसगढ़ की जगह है जिसका नाम है सुरगुजा। क्या जगह है? सुरगुजा, तो वहाँ पे स्थित है। तो इस तरह हम लोग छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पार्क पढ़ लेते हैं। अब आते हैं केरल। केरल काफ़ी अच्छा तुम्हारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अब केरल की बात करते हैं तो केरल में देखिए क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ठीक, और आसिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए केरल की बात करते हैं तो केरल में सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। ये जो है वो कहाँ पे है? जगह का नाम है
कड़म। देखिए इसलिए मैं लिख देता हूँ, स्लाइड में समझ जाइए, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, पेरियार नदी है, पेरियार नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, इसको देख लीजिए। तो पेरियार नेशनल पार्क जो है इडुक्की, कहाँ पे पड़ता है, इडुक्की, पेरियार नेशनल पार्क। अब उसी जगह देखो, इडुक्की जो जगह है वो बहुत फेमस है क्योंकि मेथिकेतन नेशनल पार्क वहीं पड़ता है, अनायमुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये सभी जो हैं वो इडुक्की में ही पड़ते हैं। तो केरल के राष्ट्रीय पार्क हो गए। अब हम लोग कर्नाटक के भी देखिए राष्ट्रीय पार्क बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छे से इनसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्नाटक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए कर्नाटक के पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो BS येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वजुभाई आरवल बाला वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। फेमस राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ का फेमस जगह है। मैसूर, हमने बताया है जब जगह बहुत फेमस होती तो अच्छा पूछा जाता है। नांगरल होल राष्ट्रीय पार्क, जिसका हम लोग राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा पड़ता है, कौन सी जगह है, दुर्ग पड़ती है कर्नाटक में, और दुर्ग में पड़ता है। अंसी राष्ट्रीय पार्क जो है वो उत्तर कन्नड़ में पड़ता है। उसके बाद बनीरेघाटना नेशनल पार्क बेंगलुरु में पड़ता है। उसके बाद हम लोग केंद्रमुखी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर पड़ता है, उडुपी कर्नाटक में है, उसमें पड़ता है। तुंगभद्रा बहुत फेमस जगह है, देखिए जगह भी तुंगभद्रा के जो पार्क है वो बेलारी है, कहाँ पे पड़ता है, बेलारी कर्नाटक में। तो तुंगभद्रा बेलारी है, तुंगभद्रा नदी भी कर्नाटक में है। अब देखिए उसके बाद पंजाब, देखिए पंजाब की बात करते हैं तो देखिए पंजाब 5 नदियों के रूप में जाना जाता है, 5 नदियों के बीच बसा हुआ पंजाब है। और पंजाब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम लोग पढ़ते हैं तो अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और BP सिंह बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं। हरी के वेटलैंड नेशनल पार्क वहाँ पे स्थित है, यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसको पंजाब में मान्यता दी गई है, नेशनल पार्क है। तेलंगाना, देखिए मैंने बताया कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों ने बताए थे कि तेलंगाना, अब तेलंगाना में देखिए तेलंगाना का पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। तेलंगाना भारत का देखिए अलग होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश से, तो इसलिए कुछ हम लोग जब पुराने पढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर राव राज्य के मुख्यमंत्री है और तिमस्लाई सौदरराजन वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। अब हम लोग तेलंगाना में पढ़ते हैं महावीर, देखिए राज्य सबसे पहला जो वहाँ का है महावीर हिरना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए ये जगह है वहाँ पे रंगारेड्डी स्थान है जहाँ पे ये पड़ता है, और किन्नर स्वामी अभ्यारण्य तेलंगाना। तो इस तरह तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। गोवा की बात करते हैं हम लोग, देखिए गोवा में जो राष्ट्रीय पार्क हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं एग्जाम में। देखिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत हैं और भगत सिंह केशरी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। देखिए मैंने बताया था ना सलीम अली बर्ड सेंचुरी, देखिए सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो गोवा में स्थित है, फेमस है। मैंने बताया था कि सलीम अली जो तुम्हारा बेलारी और तुम्हारा सलीम अली जो है साइकोन है जो कोयम्बटूर में था। अब उसी तरह सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद नेतावली वन्यजीव अभयारण्य पार्क जो है वो गोवा में है। चौरा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, गोवा में है। और भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क वो भी आपका कहाँ पे है, तो गोवा में है। तो इस तरह हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्क के जो 2 पार्ट पढ़े और उनकी श्रृंखलाएं पढ़ी, तो गोवा के हमारे राष्ट्रीय पार्क हो गए। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं बिहार। देखिए बिहार की बात करते हैं तो बिहार के राष्ट्रीय पार्क, देखिए बिहार का अगर हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बिहार में पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और फागू सिंह चौहान बिहार के क्या हैं, राज्यपाल हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगलोर डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में स्थित है। कवर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार में स्थित है। तो इस तरह बिहार के राष्ट्रीय पार्क आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए। पहले वीडियो में ये बताया कि राष्ट्रीय पार्क फर्स्ट सीरीज में
कुछ स्टेट के मैप से इसलिए प्रदर्शित किया कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ में आया और अच्छा लगे। देखिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो 11 राष्ट्रीय पार्क वाला सबसे बड़ा जो है वो हमारा मध्य प्रदेश है, जहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क हैं। अब आई थिंक राष्ट्रीय पार्क के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैप से हम लोगों ने दर्शाया है स्लाइड में। तो स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ गौरव सर को और बाकी हमारी प्राइड एडिफिकेशन की सारी टीम को, जिसने इन वीडियो को बनाने में हम लोगों का सहयोग किया। और बाकी अपने बच्चों का थैंक्स करने चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई होप और भी टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट कीजिए। थैंक